नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। इसमें केस स्टडी क्या है, हम लोग भी हैरान हो गए जब वहाँ पे हम लोग ब्लोअर बैलेंस करने गए। तो ऐसा देख के तो बड़ा अजीब ही सी लगा। आपको भी बड़ा मज़ा आएगा कि जो इसने डिज़ाइन किया है या जो बड़े बड़े डिज़ाइनर हैं उन्होंने भी बस कर दिया इसका। देखिए, मैं बताता हूँ, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये एयर वाशर है। ये पूरा एक एयर वाशर है। इसके अंदर 2 ब्लोअर लगे हुए हैं। अब ये 30,000 CFM के थे, आई थिंक, मैं जहाँ तक मेरा आइडिया। इससे वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब दोनों की क्वांटिटी सेम थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी कि ये राइट साइड में इन्होंने बैकवर्ड ब्लोअर लगा रखा था जो 1100 RPM पे चल रहा था, और जो MS का MS 3 mm की पत्ती होगी वो 11 ब्लेड थे टोटल। तो ये बैकवर्ड ब्लोअर था, वो काफ़ी मजबूत ब्लोअर था। और लेफ़्ट साइड में जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे यहाँ क्या कर रखा था इन्होंने, एक फॉरवर्ड ब्लोअर लगा रखा था जो 1100 RPM पे चल रहा था। वो GI के उसमें 58 ब्लेड थे। अब गौर करिएगा ध्यान से, इसमें GI के 58 ब्लेड थे, इसमें MS के 11 ब्लेड थे। ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है। तो हमें बैलेंसिंग के लिए बुलाया गया। इस ब्लोअर में ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही थी, ठीक है। तो मैंने जाते ही उनको जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो प्रॉब्लम मेरे को निकली, सबसे पहले तो इनका अलाइनमेंट आउट था, वो अलाइनमेंट हमने ठीक करा लिया। दूसरा, मैंने इनको एक चीज़ बताई कि भाई, जो मोटर है या ब्लोअर है, इसकी जो डायरेक्शन है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो इन्होंने बैकवर्ड चला रखा था वैसे ही इसको यूज़ कर रहे थे। तो मैंने कहा ये चलता है तो इसकी डायरेक्शन दूसरी होती है, कि हवा का जो स्टैटिक है बैकवर्ड और फॉरवर्ड में बहुत फ़र्क है। बैकवर्ड का जो स्टैटिक है बहुत हाई होता है और फॉरवर्ड का स्टैटिक बहुत कम होता है, स्टैटिक प्रेशर। लेकिन इन्होंने फुल RPM पे चला रखा था, जिसकी वजह से वाइब्रेशन आ रहा था। 12.5 mm आई थिंक था वाइब्रेशन। तो मैंने इनको बोला कि भाई आप इसके RPM कम करो। ये मोस्टली 700 या 900 तक चलता है, 700, 750, 900 RPM तक चलता है। 700, 750 या 900 RPM तक चलता है सिर्फ, और इसकी डायरेक्शन भी बदलो। लेकिन क्योंकि मैं बैलेंसिंग करने गया था, अब इनको कुछ टेक्निकली पता है नहीं पता है मेरे को आई नहीं, कि इससे मैं बात भी नहीं करूँगा। लेकिन मैंने कहा सर ये बैलेंसिंग नहीं होगा, इसको सिर्फ आप ये चीज़ ठीक करो। फिर बोल रहे कि भाई इसका RPM कम कैसे होगा। मैं कहा ये पुली चेंज होगी, क्योंकि रात के उस टाइम 7, 7:30 अब बज गए थे। 7 नहीं, 6:30, 6 बज गए थे। उस टाइम हम लोग बहुत दूर थे, मुरादाबाद में थे। मतलब गुड़गांव से कितना दूर होगा मुरादाबाद, देख लीजिए। तो मैंने कहा भाई इसके RPM कम होएगा और इसकी डायरेक्शन सही करो, उसके बाद हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। लेकिन वहाँ जो भी स्टाफ था जो तो कह रहे इसी पे कर दो बैलेंस। और ये जो फॉरवर्ड ब्लोअर था ये 15 साल पुराना, 10 से 15 साल पुराना ब्लोअर लगा रखा था, और उसको इतने RPM पे चला रहे हैं। अगर सही डायरेक्शन में चलाते तो ये आधे घंटे के अंदर के सारे ब्लेड टूट जाएंगे। इसलिए रॉन्ग डायरेक्शन में चला रखा है इन्होंने, और मेरे को कह रहे बैलेंस करो। तो मैंने इनको अपनी 2-3 कंडीशनें बताई, भाई RPM सही करो। अब RPM के लिए अब पुली है नहीं इनके पास। पुली को अब लाएंगे बदलेंगे तब जाके। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, इसी में कर दो जो करना है। RPM कम नहीं करना है, उस पर बैलेंस करना है उस पर। और तो दूसरा क्या दिक्कत है, जब आपका इसका स्टैटिक्स बहुत हाई है, ये हाई स्टैटिक है, ये लो स्टैटिक है, तो इसकी स्टैटिक तो इधर भी फेंक सकता है। जब इसका स्टैटिक इधर फोर्स करेगा, इधर फोर्स करेगा, इधर जाए ना जाए पता नहीं, तो इसके ब्लेड पे ऑलरेडी लोड आएगा ही। जब ब्लेड पे लोड आएगा आधा एक घंटे में तोड़ के बाहर कर देगा ये। अगर सही डायरेक्शन में चलाते इसको इस RPM पे, इतने साल पुराना ब्लोअर, तो मैं गारंटी देता हूँ 100% ये आधे से 1 घंटे के अंदर इसके सारे ब्लेड टूट जाने थे। रिबिट के GI के ब्लेड लगे हुए थे, सारे टूट जाने थे,
सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी कह रहे भाई इसको बैलेंस करो। हमने लगाई मशीन, बैलेंसिंग चालू की, इनके कुछ वेट लगे हुए थे, हमने निकाले, उससे वाइब्रेशन डाउन हुआ। 12 से जो हमारा 12 mmR था वाइब्रेशन 12.5, वो 10.2 mm के आसपास आ गया। उसके बाद हमने टेल वेट लगाया और वेट ऐड किया, तो हमारा जो एक वेट मांग रहा था, ये 120 ग्राम का वेट मांग रहा था एक पर्टिकुलर एंगल पे। तो हमने क्या किया, 120 ना लगा के वहाँ पे 60 ग्राम लगा दिया। 60 ग्राम लगाने के बाद हमने इस ब्लोअर को चला दिया। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुआ था कि उसका ब्लेड टूट गया। इस पर हमने 60 ग्राम के वेट लगाए थे, 20, 20, 40, 20, 60। तो ये वाला ब्लेड ने क्या किया, यहाँ से रिबिट छोड़ दिया, इसका फोर्स से दूसरा बैक हो गया और तीसरा बैक हो गया। 3 ब्लेड थोड़े थोड़े पीछे, ये तो पूरा निकल गया था, ये थोड़ा और ये थोड़ा पीछे हो गया। और वही अगर मैं इसको बिना बैलेंसिंग के ही चला देता ना 1 घंटा, तो ये ब्लेड टूटना 100% था, 100% ये टूटना था। लेकिन क्या होता है, जब हम लोग बैलेंसिंग करने जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, तो इनको कोई नहीं पूछता है। वही देसी जुगाड़ है, 2 वाइब्रेशन पैड यहाँ लगे हुए हैं, 2 4, एक मोटर पे लगा रखा है बस। 5 वाइब्रेशन पैड पे 30,000 CFM पे एयर वाशर चल रहा है जी, चलाओ जी। और प्रॉब्लम आ जाए तो भाई वाइब्रेशन वाले, वही बात मैं कहूँगा दोबारा रिपीट, जो जादूगर है भाई कर दो जी। बैरिंग ख़राब है, बैलेंस कर दो जी। मोटर का बैरिंग ख़राब है, कर दो जी। अलाइनमेंट आउट है, कर दो। वाइब्रेशन पैड टूटा, कर दो। अरे भाई चिराग नहीं हमारे पास, बेसिक चीज़ें आप ठीक नहीं करोगे तो हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इस केस में आप देख लो क्या डिज़ाइन किया हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, एयर का 20 ड्रॉप्स इधर है और 20 ड्रॉप किधर थे, यहाँ से मतलब हाइट यहाँ से 40 फुट था, फिर उसके बाद ये 15 फुट था, सेम इधर। अब जो आप लोग एक्सपर्ट हो तो बताइएगा क्या ये सही है। 58 ब्लेड के साथ ये GI है और 11 ब्लेड के साथ ये MS का है। सारा अगर हवा, मान लीजिए हवा इसमें आ भी रही है, इसके हॉपर में आ भी रही है, तो प्रेशर किसका है, स्टैटिक इसका ज़्यादा है। ये इधर भी ज़्यादा देगा, इधर भी दबा के रखेगा पूरा, और जब इधर दबाएगा तो इसको पे भी फोर्स डालेगा ही थोड़ी बहुत, ब्लेड पे लोड पड़ेगा, ब्लेड ने क्रैक होना ही होना है। ये ब्लेड क्रैक होगा ही होगा, और वही हुआ, क्योंकि ब्लेड क्रैक हो गए हल्के से। अब उनका ओनर करेगा तुम वेल्डिंग करके इसे ठीक करके दो। अरे भाई हम लोग बैलेंसिंग वाले हैं, बैलेंसिंग करने जा रहे हैं, आपका रिपेयर वाले नहीं हैं हम लोग सिर्फ बैलेंस करके दे सकते हैं आपको। अब वो बोल रहे हैं नहीं इसको रिपेयर कर दो, हमारे पास टीम ही नहीं है। अरे इतने बड़े बड़े एयर वाशर लगा रहे हो, तुम्हारे पास टीम ही नहीं है। मैं बैलेंस करने गया, मेरे साथ उनके 4 बंदे लगे हुए, ऊपर से कह रहे तुमने ये वेट लगा दिया है, इस वजह से ये ब्लेड टूट गया। अरे भाई 20-20 ग्राम के 3 वेट लगा दिए, पत्ती छोटी छोटी, उससे आपका टूट गया। और 15 साल पुराना उल्टा पुल्टा फुल RPM पे चला रहे हो, वो उस पर कोई इनका वो ध्यान नहीं है। अगर टेक्निकली बात करिए तो पहले तो ये 1100 RPM पे चलेगा ही नहीं। बता दिया सबको, सब कुछ बता दिया, उसके बाद ही बोलते हैं कि भाई इसी पे चलाओ। तो इस टाइप के केस आ जाते हैं, और इन पार्टियों से क्या बोला जाए, क्या करें इन पार्टियों के साथ। तो जेन्युइन पार्टियों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी एक आध टकर जाती हैं ऐसी पार्टियाँ। बाकी आप लोगों को मेरा ये केस स्टडी अच्छा लगा तो बताइएगा, और आप हमारे चैनल की हेल्प कर सकते हो तो आप हमें डोनेट कर सकते हो, कुछ तो डोनेट भी कर दिएगा जो कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो इस टाइप के केस मेरे पास आ रहे हैं मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि ऐसे केस के अंदर हम लोग काम करते हैं तो कंपनी कहते काम नहीं हुआ, पैसे नहीं मिलेंगे। बताओ हम लोग इतना दूर जा रहे हैं, पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसे बोलते हैं कि नहीं काम हुआ ही नहीं, पैसे नहीं। अरे भाई यहाँ से हम 50 किलोमीटर जा रहे हैं, गाड़ी का तेल फूक रहे हैं, दिहाड़ी लग रही है, और तुम्हारी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम 1% वही है मशीन ना चले, बाकी सारी प्रॉब्लम तुम्हारी है। नहीं, ना तो ये प्रिवेंटिव करना है इन्होंने, ना इसको डेली चेक करना है। एक बार ब्लोअर चल गया, नया आया, चल रहा है, वो सालों साल चल रहा है। और जब कोई दिक्कत आ गई तो एक कैजुअल को लगा देंगे जी, बैरिंग चेंज कर दे। वो कैजुअल को गधे को
पता नहीं पता है कि नहीं पता, उल्ट पुल्ट करके उल्टा पुल्टा ठोक बजा के रख देगा, ना अलाइनमेंट चेक करेगा, लेवल गेज से चेक करेंगे, कुछ नहीं। चलाओ जी इसको। एक जगह तो अभी मैं कल गया था, वहाँ तो और वो केस बता रहा हूँ आपको, थोड़ा टाइम है तो देखिएगा। उसमें क्या कर रखा है उन्होंने, जैसे साफ्ट है, ये प्लम्बर ब्लॉक है, ये 2 प्लम्बर ब्लॉक लगे थे, ठीक है। तो उन्होंने इसमें बैरिंग फिट किया एक, मान लीजिए बैरिंग लगा दिया, ये बैरिंग लगा हुआ, दूसरा यहाँ बैरिंग लगा हुआ, और ये पुली है आपकी, ये पुली है। जब हम आप पुली को पकड़ के आगे करें तो साफ्ट और इम्पायलर पूरा आगे हो जाए, जब पीछे करे पीछे हो जाए, मतलब आगे पीछे कर रहा। मैंने उनको बोला भाई ये जो बैरिंग के साथ है यहाँ स्पेसर लगाइए एक, इन दोनों में एक एक स्पेसर लगेगा ताकि बैरिंग एक जगह पोजीशन में रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। वो बोलते हैं कि नहीं हम एक काम करेंगे, बैरिंग को सरका के आगे टाइट कर देंगे, इसको सरका के आगे टाइट कर देंगे, बस हो गया। तो बाईपास सिस्टम तो ठीक है, बाईपास कर रहे हो यार, स्पेसर तो लगवाओ। जिस कंपनी ने नहीं दिया है आपको उस पर स्पेसर नहीं लगा हुआ है, हल्का सा भी लूज हो गई थी बस अनबैलेंस हो जाना उसने। कह रहे सबसे ज़्यादा साउंड इसमें, अरे सबसे ज़्यादा साउंड तो इसमें होगा ही, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे फिर साउंड भी रहेगा, वाइब्रेशन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा वहाँ पे। सब कुछ रहेगा उसमें। तो अगर आपको कोई बैलेंसिंग करानी हो तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो, इसमें मेरा नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ मैं भी दे देता हूँ। गुड़गांव में हमारा ऑफिस है, हम लोग यहाँ बैलेंसिंग का काम करते हैं इस एरिया में। दिल्ली एनसीआर गुड़गांव हरिद्वार वगैरह पंजाब भी जाते हैं, राजस्थान भी जाते हैं, इधर आपका गोरखपुर तक जाते हैं। तो कोई रिक्वायरमेंट होगा तो बताइएगा। अगर किसी को कोई सजेशन लेना है तो मेरे को वीडियो भेज सकता है, मैं उसमें वीडियो को देख के बता सकता हूँ आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद बैलेंसिंग कराए तो बेस्ट है। और जब भी आप कोई बड़ा ब्लोअर है या कुछ भी बैलेंस करा रहे हैं, मस्त सबसे पहले आप उसका बैरिंग बदल दो आप। और कंपनी के पास बजट है तो प्लम्बर ब्लॉक और बदल दो, सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपका यूनिट मस्त चलेगा। ज़्यादा ब्लोअर है तो उसका वाइब्रेशन चेक करा के एक रिपोर्ट बना लीजिए, वो भी हम लोग करते हैं, वाइब्रेशन का एक रिपोर्ट बना के दे देंगे और सजेस्ट कर देंगे आपका ये प्रॉब्लम है, इसमें एबनॉर्मलिटी आनी शुरू होगी। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अभी कोई भी आपको बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे को। थैंक यू वेरी मच।